करीब 8 साल की एक लड़की जो खेल रही थी और खेलते खेलते एक घर के पास पहुंच जाती है। वहां उसे अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस 8 साल की लड़की ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद वो खिड़की तक पहुंच जाती है और खिड़की पर जब चढ़कर देख रही थी तो उस दृश्य को देखकर वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल एक बूढ़ी अम्मा जो रोज गांव-गांव जाकर गुब्बारे बेचा करती थी, वो बूढ़ी अम्मा ज़मीन पर लेटी हुई है। उसके इर्द गिर्द ब्लेड फैला हुआ है। साथ ही उस बूढ़ी औरत का जो एक बेटा होता है, उस बेटे के हाथ में धारदार हथियार लगा होता है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ब्लेड लगा हुआ था, खून लगा हुआ था। साथ ही खून उसके मुंह पर भी लगा हुआ था। जैसे उस लड़की ने देखा, डर जाती है, सहम जाती है। अब समझ नहीं पा रही थी कि करे तो क्या करे। सीधा दौड़ते हुए अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को पूरी कहानी बयां करती है कि इस तरह से उसने उस घर में ये सब देखा। उस महिला ने जैसी अपनी बेटी की बात सुनी, वो अपने पति को बताती है और धीरे धीरे करके ये बात पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस ने जो दृश्य अपनी आंखों से देखा, पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था। और देखते ही देखते ये खबर अखबारों के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल वो लड़का जो उस बूढ़ी औरत का बेटा होता है, उसने अपनी माँ का कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को निकालकर वो तवे पर भूनकर खा रहा था और उस लड़की की नज़र पड़ जाती है। जब ये मामला अदालत पहुंचता है तो जजों को भी यकीन नहीं हो रहा था। आज की कहानी जो इस लड़के की कहानी है, उस बूढ़ी औरत की कहानी है। क्या मामला था जो उस लड़के ने अपनी माँ का कत्ल किया और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को काट कर वो खाने लगता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के कोल्हापुर सिटी की। दरअसल वहाँ का एक मोहल्ला है, एक इलाका है जिसका नाम है मकड़वाला वसाहत। बात कर रहा हूँ 28 अगस्त 2017 की। ये सुबह के आसपास का वक्त हो रहा था और सुबह को जब एक बूढ़ी औरत रोज़ घर से निकलती थी अपने ठेले पर कुछ कंघियाँ, कुछ गुब्बारे, कुछ इस तरह से चीज़ें बेचा करती थी। बच्चों को आकर्षित करने के लिए वो अक्सर गुब्बारे पहले से ही तैयार करके ले जाया करती थी। जब सुबह के 10 बजते हैं, 10 बजने के बाद वो बूढ़ी औरत अपने घर पे आती है और घर पे आने के बाद आराम से वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच में उसका बेटा आता है, 30 साल का उसका बेटा होता है। उस बेटे के जो बच्चे होते हैं, उसकी बीवी होती है, वो घर में रोज़ रोज़ के कलेश की वजह से वो उसे छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। घर के अंदर सिर्फ 2 ही सदस्य रहते हैं, माँ और बेटा। माँ का नाम होता है यल्लावा रामा कुछ कौरबी और बेटे का नाम होता है सुनील रामा कुछ कौरबी। दरअसल सुनील की उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है और माँ की उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है। माँ जब अभी बाज़ार में गांव-गांव जब सामान बेचकर 10 बजे के आसपास वापस लौट कर आती है तो बेटा भी आता है पीछे से और माँ से कहता है कि माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शराब लानी है। माँ मना कर देती है कि आज कोई बिक्री नहीं हुई है, आज कुछ पैसे नहीं हैं, इसलिए आज तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इसी बात को देखते हुए माँ और बेटे में बहुत देर तक कहा सुनी होती है। माँ कहती है कि तुम्हें अगर पैसे की इतनी ही ज़रूरत है, तुम्हें अगर नशे की इतनी ही ज़रूरत है तो घर से निकला करो कुछ कमाने के लिए। बाहर जाओ, कुछ कमाओ, जो चाहे तुम वो कर सकते हो, मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हो। वो विधवा औरत होती है, थोड़ी बहुत उसको पेंशन मिलती है और बाकी जो उसका खर्च चलता है वो सामान वान बेच बाच कर अपना ज़िंदगी की गुजर बसर करती है। लेकिन बेटा जब ज़्यादा लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है तो इस घर से अक्सर चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आया करती हैं। वो बूढ़ी अम्मा करे तो क्या करे। आसपास के लोगों को भी आदत पड़ जाती है कि रोज़ रोज़ के झगड़े हैं, रोज़ रोज़ के फसाद हैं। कुछ देर लड़ाई झगड़ा होता है, वो लड़का गुस्से से अपने घर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद जब दोपहर के लगभग 1 बज जाते हैं, या 28 अगस्त 2017 के दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का वाक़या है, वो लड़का वापस घर में आता है। घर में आने के बाद फिर से माँ से कुछ कहा सुनी होती है, रोटी मांगता है। रोटी उस वक्त जो बनाई थी माँ ने वो खा चुकी थी, थोड़ी बहुत रोटी थी, उसे वो पसंद नहीं आती। इसी बीच में फिर से कहा सुनी होती है और वो गुस्से में जाता है सीधा रसोई में। रसोई में जाने के बाद एक धारदार हथियार निकालता है, चाकू निकालता है, जिसे बताते हैं सब्जी काटने वाला चाकू होता है। वो अपनी माँ को बहुत तेज़ी के साथ मारता है, उसके शरीर के अलग अलग हिस्से कर देता है। उन हिस्सों से वो जैसे उसका भेजा होता है, उसका दिल होता है, उसके फेफड़े होते हैं, इस तरह से उसके शरीर के अलग अलग अंगों को निकाल लेता है। और जहाँ उसने अपनी माँ की हत्या की थी, दरअसल माँ ने भी शायद बचने की कोशिश की होगी, लेकिन माँ की उम्र होती है लगभग 60 साल और लड़के की उम्र 27-28 साल के आसपास होती है। ऐसी स्थिति में जब लड़का जवान होता है और माँ बूढ़ी होती है तो वो अपने बेटे का मुकाबला करने की स्थिति में थी ही नहीं और वो ज़्यादा देर फाइट भी नहीं कर सकी, वो मारी जाती है। उसके शरीर के अलग अलग अंगों को निकाल कर उसने तवे पर रखता है और उनको भूनना शुरू कर देता है। उसमें मिर्च मसाले वगैरह लगाता है
और मिर्च मसाला लगाकर वो खाने की स्थिति में खाना शुरू कर देता है। लेकिन उसे लग रहा था कि शायद कोई नहीं देख रहा है, लेकिन बाहर खेलने वाली एक 8 साल की बच्ची की वो खिड़की से झांक रही थी और उसने अपनी आंखों से बहुत सारे दृश्यों को देख लिया था। उस लड़की को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तुरंत ही वो दौड़ते हुए घर जाती है लड़की। घर जाने के बाद अपनी माँ से बताती है। वो उसकी माँ अपने पति से, और देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में खबर आग की तरह फैल जाती है। इसी बीच में कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर आती है। अब मौके पर आने के बाद दरवाजे खुलवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, तो वो दरवाज़ा खोलता ही नहीं है। आखिरकार पुलिस थोड़ा सख्ती से पेश आती है। उसके बाद दरवाज़ा खोला जाता है तो बूढ़ी औरत की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई थी और वो खून से लथपथ होती है। जब उसकी तलाशी वगैरह ली जाती है तो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में ब्लड फैला हुआ था, साथ ही उसके हाथों में ब्लड लगा हुआ था, साथ ही उसके चेहरे में, उसके मुंह पर भी ब्लड लगा हुआ था। और तवे पर कुछ ऐसी चीज़ें जो मानव के अंग बताए जाते हैं वो उनकी सिकाई कर रहा था, उसमें नमक मिर्च मसाले वगैरह लगाने के बाद। बाकी कुछ हिस्से ऐसे थे जो उसने रसोई के अंदर ही रखे हुए थे। माँ के जब शरीर को देखा जाता है तो उसके शरीर में से भेजा, दिल, इस तरह के जो कुछ मानव अंग होते हैं वो गायब थे। वो उसकी पसलियों तक को काट के पकाने की फिराक में था, कोशिश में था। लेकिन अचानक ये बात पता चल जाती है और बात पता चलने के बाद पुलिस ने इस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया, साथ ही पोस्टमार्टम कराया और साथ ही इस व्यक्ति की जो चेहरे के मतलब मुंह के अंदर जो कुछ पहुंचा था खाने का सामान, उसका भी सैंपल लिया गया था, ये देखने के लिए, परखने के लिए कि क्या वाकई सचमुच इसने मानव अंग को खाने की कोशिश की है, नहीं की है। इस सब का डीएनए टेस्ट कराया जाता है और डीएनए टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक व्यक्ति इतना भयानक कदम कैसे उठा सकता है। डीएनए सैंपल मैच हो जाता है कि उसने अपनी माँ की हत्या की। माँ की हत्या करने के बाद उसके अंगों को उसने तवे पर सेक कर खाने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उसकी चार्जशीट लगाई और चार्जशीट लगाने के बाद 3 साल 8 महीने 11 दिन बाद ये मामला कोल्हापुर की अदालत में पहुंचता है और 8 जुलाई 2021 को कोल्हापुर की अदालत इस पर फैसला सुनाती है। जब जजों के सामने ये केस जाता है, दोनों ही पक्षों के जो वकील होते हैं अपनी अपनी तरह से जिरह कर रहे थे, अपना अपना पक्ष रख रहे थे। और जब अदालत ने ये बात सुनी तो अदालत ने ये फैसला सुनाया कि इस व्यक्ति को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और तब तक इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। लेकिन इसको उच्च अदालत में अपील करने का पूरा अधिकार है, यह अपील कर सकता है। और उस व्यक्ति ने देखा कि शायद उसकी जान बच सकती है या फिर उसकी सज़ा कम हो सकती है, फांसी की सज़ा जो मिली है उसको, तो इसलिए उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर कर देता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट में जब अपील दायर करता है तो 2 साल 2 महीने और 24 दिन बाद यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को अदालत की तरफ से फैसला आता है कि जो निचली अदालत या सेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम उस फैसले को बिल्कुल बरकरार रखते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। अगर ये बाहर निकल जाता है तो जैसे इसने अपनी माँ का कत्ल करके उसके शरीर के अलग अलग अंगों को इस तरह से खाया है, ठीक वैसे ये खाएगा, तो उसकी सज़ा को जैसे थी वैसे के वैसे बरकरार रखा जाता है। अखबारों में जब ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति को मीट खाने की ज़्यादा बुरी आदत थी। ये जैसे सूअरों का मीट, साथ ही बिल्लियों को इनका वध करता था, उनको मारकर उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को इसी तरह से खाया करता था। शराब पीने का ये आदी हो जाता है और इसकी बीवी, इसकी जो पत्नी होती है और बच्चे होते हैं, उनसे अक्सर इसका झगड़ा रहता था। इसलिए इसकी पत्नी ने सोचा कि रोज़ रोज़ के कलेश से अच्छा है कि यहाँ से छोड़ छाड़ के चले जाओ। ये इसकी पत्नी उसके बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तब ये अपनी माँ के साथ रहता था। माँ दिन भर जो कमाती थी, माँ से ये पैसे छीना करता था, उसके साथ भी कई बार मारपीट करता था और शराब पीने का आदी होता है, तो इसलिए रोज़ रोज़ के घर में कलेश होती थी। लेकिन एक दिन इसने अपनी माँ का ही कत्ल करके इस कहानी को बिल्कुल इतने भयानक रूप में पहुंचा दिया। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको 30 दिन का समय दिया है। ये चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और अपील करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसके हिसाब से इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और जाते जाते लखनऊ के रहने वाले हैं सुधीर मिश्रा, जबलपुर के रहने वाले मोहम्मद हासिम, अंजू सिंह, सुनीता यादव, मुरादाबाद से रेखा रानी, लोनी से हिना, प्रयागराज से नाजिया खान, जफ़र खान, साशनी से सौरभ शर्मा, राजस्थान से प्रेम सिंह भाटी, ग्रेटर नोएडा से अजय सिंह, अलीगढ़ से प्रवीण चौहान, अफजल खान, अली हसन सैफ़ी बुलंदशहर से, अशोक शर्मा हमीरपुर से, जसवंत सिंह उन्नाव से, राजेश यादव पुणे से, राजेंद्र प्रसाद नेगी छिंदवाड़ा से, जाकिर अंसारी, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।